अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। पेमेंट मिस करने पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां ग्राहकों से जितना मन चाहे उतना ब्याज वसूल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में बैंकों को ये छूट दी है। अभी तक ऐसा होता था कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस होने पर सालाना 30% जितना ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को खुला हाथ दे दिया है। आदेश के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट पर बैंक आपसे जितना मर्जी चाहें उतना ब्याज वसूल सकते हैं। 20 दिसंबर को आए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कमर्शियल बैंक लेट पेमेंट के नाम पर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स से सालाना 30% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं वसूल सकते। नए फैसले के बाद अब बैंकों के हाथ में होगा कि वो लेट फीस पर कितना ब्याज वसूलना चाहते हैं। और आसान तरीके से समझाऊं तो जिस कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा है, मतलब उसने पुरानी सारी पेमेंट टाइम पर चुकाई हैं और वो पहली बार पेमेंट में देरी करता है, तो उसके लिए ब्याज दरें कम तय होंगी। लेकिन अगर कस्टमर का लेट पेमेंट का रिकॉर्ड रहा है तो बैंक उससे 40% या उससे भी ज्यादा तक का ब्याज चार्ज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड से 50,000 की पेमेंट की थी। ड्यू डेट तक मैंने 30,000 का पेमेंट कर दिया, 20,000 रुपए बाकी रह गए। पुराने नियम के हिसाब से बैंक मुझसे सालाना अधिकतम 30% यानी कि 6,000 रुपए ले सकते थे, लेकिन अब ये सीमा खत्म हो गई है। बैंक को अगर लगता है कि मैं लगातार पेमेंट में देरी करती रही हूँ तो मुझसे 40% या उससे भी ज़्यादा का ब्याज यानी कि 40% के हिसाब से 8,000 रुपए का ब्याज तक वसूला जा सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि किसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका दायर की थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस और हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन HSBC की तरफ से, जिसमें पूछा गया था कि बैंक अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर से अधिकतम कितना ब्याज वसूलेंगे। ये तय करना NCDRC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, फिर वो इस पर फैसला कैसे ले सकता है। NCDRC ने 2008 में अपने फैसले में कहा था कि बैंक 10 से 15.5% के रेट पर ब्याज वैसे ही बांट रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये तर्क देना कि बैंक लेट पेमेंट पर 36 से 49% तक का ब्याज ले सकते हैं गलत है। NCDRC ने यह भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 18 से 24% है, हांगकांग में 24 से 32%, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 36 से 50% तक जाता है। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर इंडिया में भी क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके बाद से इंडिया में मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट को 30% पर सीमित कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई में इस फैसले को पलट दिया है। बैंकों की क्या दलील है? बैंकों ने याचिका में दलील दी थी कि बैंक उसके काम या इंटरेस्ट रेट से जुड़े जो भी फैसले होते हैं उसका फैसला RBI करता है। NCDRC ने अपने फैसला देते हुए ये ध्यान नहीं दिया कि मोटा ब्याज सिर्फ उन्हीं कस्टमर से लिया जाता है जो पेमेंट मिस करते हैं। जो लोग टाइम पर पे कर देते हैं उन्हें 45 दिनों का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट का भी फायदा दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस चलाने में बहुत खर्च आता है, उसकी भी भरपाई करनी होती है। RBI ने ब्याज दरों के लिए कोई सीमा नहीं तय की थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते। कुछ दिशा निर्देश बनाए गए और ब्याज दरें तय करने का फैसला RBI ने बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर छोड़ दिया था। ब्याज दरें तय करने के मामले में भी RBI का जो अधिकार है वो सीमित है। RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर काम करता है, जो ये तो तय करता है कि RBI बैंकों के कामकाज की निगरानी करेगा, मगर ब्याज दरों के मामले में डायरेक्ट फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं देता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी RBI बैंकों को ब्याज दरों की सीमा को लेकर कोई आदेश नहीं दे सकता। इस फैसले के बाद बैंकों या क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ऑपरेट करने वाली कंपनियों के पास खुला हाथ होगा। मार्केट के हालात के हिसाब से या फिर कस्टमर के हिसाब से वो ब्याज की दरें तय कर सकती हैं। ऐसे कस्टमर जिनसे ज़्यादा ब्याज वसूला जा सकता है उनसे ज़्यादा ब्याज वसूला जाएगा और बैंक अपनी कमाई भी बढ़ा सकेंगे। आपको कैसे लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।